ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, मुक्ति करने वाले भगवान विष्णु का अवतार हो चुका है क्या? हाँ राम, राम का जन्म हो गया है। क्या? हे प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। कोटि कोटि नमन करता हूं मेरी मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए आपको, और हे भोलेनाथ आपको। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। रावण, मामा श्री आप? हाँ रावण, मैं तो तुम्हें महाज्ञानी समझता था, किंतु तुम जैसे मूर्ख को कदाचित मुझे ही बुद्धि देनी होगी। बुद्धि? ये कैसी बातें कर रहे हैं मामा श्री आप? मैं मलय देश में पिताश्री के पास था तो मुझे सूचना मिली तुम अपनी मुक्ति और मोक्ष की बातें सारे संसार को बता रहे हो। मामा श्री, मैं मुक्ति को लेकर इतना प्रसन्न हूं कि हर किसी से मैं उसकी ही वार्तालाप कर रहा हूं, किंतु आप इतना व्यग्र क्यों? आपको तो बहुत खुश होना चाहिए कि आपके भांजे को मोक्ष मिल रहा है। मूर्ख! मोक्ष, मुक्ति, ये उनके स्वप्न होते हैं जो शक्तिशाली नहीं होते। तुम तो सदा सदा के लिए सारे संसार के ही नहीं अपितु 14 लोकों के स्वामी बने रह सकते हो। मृत्यु को अपनी शैया से बांध कर रखने वाला रावण, सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिशाली रावण, इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बातें करे तो शोभा नहीं देता। सर्वशक्तिशाली होकर मृत्यु का नहीं अपितु सारे संसार पर, सारे ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करने का सोचो रावण। हाँ मामा श्री, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। ये मैं क्या सोच रहा हूं? धिक्कार है मुझे अपने आप पर। सर्वशक्तिमान होने के बाद भी, मृत्यु को अपने पक्ष में करने के पश्चात भी मैं इस ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। आश्चर्य है, धिक्कार है मामा श्री। तो जाओ, सर्वप्रथम विष्णु के उस अवतार को ढूंढकर उसे समाप्त करो जो तुम्हारा वध करने के लिए इस पृथ्वी पर आया है। ठीक है मामा श्री, किंतु पता चला है कि वो राम के रूप में कहीं छिपा बैठा है। मैं उसे ढूंढता हूं और ढूंढते ही उसे समाप्त कर दूंगा। अस्तु। मामा श्री, मैं उस राम को समाप्त कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा उसे। प्रभु, विष्णु जी, आइए, विराजिए। नहीं प्रभु, मेरा स्थान तो आपके चरणों में है और मैं इसी संबंध में आपसे प्रश्न करने आया हूं। कहें प्रभु। समय चक्र को सही करने और सारी व्यवस्था को पुनः उसके स्थान पर लाने के क्रियाकलाप में अब तक आपका जितना ध्यान और जितनी साधना की थी वो सब खंडित हो गई। इसीलिए मैं राम के अवतार में आपकी स्तुति करने और आपकी भक्ति की अनुमति चाहता हूँ। किंतु हे नारायण, मैंने तो अपना 11वां अंश इसी प्रयोजन से पृथ्वी पर उतारा है कि आपकी स्तुति और आराधना कर सके, क्योंकि आपने अपने पूर्व जन्मों में मेरी बहुत साधना की। नहीं प्रभु, मुझे ऐसा दंड ना दें, मुझे अपनी आराधना से वंचित ना करें प्रभु। किंतु विष्णु जी, मैं तो अब तक इसी सोच में था, मैं आपके उपकारों को उतारूंगा कैसे? उपकार कैसा प्रभु? ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे हर अवतार में आपकी भक्ति का मार्ग मिला। किंतु इस बार मैं भी आपकी भक्ति करूंगा। किंतु इस प्रकार तो हम दोनों की भक्ति समाप्त हो जाएगी प्रभु।
अर्थात मेरा 11वां अंश आपके राम अवतार की स्तुति करेगा। और देखिए, हनुमान नाम आपके राम अवतार के सबसे बड़े भक्तों में गिना जाएगा। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। और राम आपके महादेव रूप की आराधना करेंगे। प्रणाम प्रभु। राम 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 अनंजय पुत्र अनंजय राम राम अनंजय राम बेटा क्या हुआ पुत्र? माँ, आज मुझे फिर से वही स्वप्न आया कि मेरे प्रभु का नाम राम है और वो मुझे पुकार रहे हैं। परंतु पुत्र ये राम है कौन? मेरे प्रभु है माते। मुझे मेरे प्रभु का नाम मात्र ज्ञात है। कैसे दिखाई देते हैं, कहाँ है, मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे मेरे प्रभु का दर्शन कराओ ना माँ। मुझे मेरे प्रभु से भेंट करनी है। पुत्र यदि मुझे पता होता ये राम कौन है तो मैं अवश्य ही उन्हें तुम्हारे सामने ले आती, परंतु मुझे भी ज्ञात नहीं ये राम कौन है। आप मेरे प्रभु को नहीं जानते? अंजय पुत्र पुत्र मुझे कुछ नहीं सुनना। पुत्र हे प्रभु, मैं भी नहीं जानती ये राम कौन। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? ये तो कोई तपस्वी है, कदाचित इन्हें पता होगा मेरे प्रभु राम कौन है, कहाँ रहते हैं। किंतु ये कर क्या रहे हैं? ये तपस्वी, मेरा प्रणाम। प्रणाम अंजनी। ब्रह्म मुहूर्त में मेरे पास आने का क्या उद्देश्य है पुत्र? आप ये अभी अभी क्या कर रहे थे? योग कर रहा था पुत्र। इस योग से क्या होता है? योग से हमारे तन में शक्ति का प्रवाह होता है, हम स्वस्थ रहते हैं। स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का विकास होता है और स्वस्थ मन हमें प्रभु के निकट ले जाता है। अच्छा, तो क्या आपका मन बहुत स्वस्थ है? हाँ पुत्र, मैं नियमित योग साधना और ध्यान जो करता, तो आपका मन प्रभु के निकट तक जा सकता है? अवश्य पुत्र। तो क्या आप मुझे मेरे प्रभु राम के विषय में बता सकते हैं? राम? कौन है ये राम? मेरे प्रभु है तपस्वी। आप अपने मन में देखिए ना, मेरे प्रभु कैसे दिखाई देते हैं, कहाँ रहते हैं वो, मुझे बताइए ना। पुत्र, तुम्हारे प्रभु हमारे मन में कैसे दिखाई देंगे? वो छवि तो तुम्हारे ही मन में उभरेगी। वो प्रतिदिन मेरे स्वप्न में आते हैं, किंतु मुझे उनका आकार नहीं दिखाई देता। माता कहती है उन्हें भी नहीं पता, और आप कह रहे हैं कि आपको भी नहीं पता। तो मुझे मेरे प्रभु के विषय में कौन बताएगा? रुको पुत्र, पुत्र
तुम्हें तुम्हारे राम को स्वयं खोजना होगा। मैं तो किसी राम को नहीं खोज पाया। तो आपने मुझसे आज तक क्यों कहा कि मन के स्वस्थ होने से प्रभु को देख सकते हैं? अरे अरे अंजनी, अंजनी, रुको पुत्र, रुको। मेरे प्रभु के विषय में मुझे कौन बताएगा? अरे ये कैसा फल है? बड़ा ही अद्भुत दिख रहा है। मैं इसका भक्षण करूंगा। अरे कौन है जो हमारे सूर्य पिंड की ओर चला? ये तो कोई दिव्य बालक है जो कदाचित अपना मार्ग भटक गया होगा। लगता है हमसे अपना मार्ग पूछने हेतु आ रहा है। प्रभु की आज्ञा अनुसार सभी कर्म अपनी गति से आरंभ हो चुके हैं और श्री राम जन्म के साथ साथ माया द्वारा मारीच और रावण के बुद्धि पर भी आवरण डाल दिया गया। अर्थात अब प्रभु की लीला का प्रथम चरण समाप्त हो गया। प्रभु की लीला का द्वितीय चरण भी आरंभ हो चुका है देवराज। श्री राम अपने बाल्यकाल के 5वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। इंद्रदेव, देवराज, प्रणाम गुरुदेव। आप इतने चिंतित क्यों हैं? प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। किंतु क्या आप दोनों को कुछ भी सूचना नहीं कि क्या हो गया है? क्या हुआ गुरुवर? सूर्यदेव मूर्छित हो गए। पूरी सृष्टि अंधकार में विलीन हो गई है। ऐसा कैसे संभव है? आदिदेव, सूर्य कैसे मूर्छित हो सकते हैं? अंजनी ने सूर्य पिंड को फल समझकर अपने मुख में रख लिया। क्या हुआ गुरुवर? सूर्यदेव मूर्छित हो गए। पूरी सृष्टि अंधकार में विलीन हो गई है। ऐसा कैसे संभव है? आदिदेव, सूर्य कैसे मूर्छित हो सकते हैं? अंजनी ने सूर्य पिंड को फल समझकर अपने मुख में रख लिया। यदि जल्दी ही सूर्य पिंड को उनके मुख से नहीं निकाला गया तो न जाने सूर्य देव का क्या होगा, क्योंकि वही सूर्य पिंड उनकी और समस्त पृथ्वीवासियों के साथ साथ हमारे स्वर्ग के सारे प्राणियों की शक्ति का स्रोत है। अंजने, वो सुमेरु का बालक? शीघ्रता करें, अन्यथा पूरी सृष्टि संकट में आ जाएगी। आप आज्ञा करें गुरुवर। अपना वज्र साथ लेकर चलें। चलिए गुरुवर। चलिए। हे बालक, पूरे पिंड को मुक्त कर। नहीं करेगा? मैं तुझे आखिरी चेतावनी देता हूं, पूरे पिंड को मुक्त कर, अन्यथा तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं करेगा? नहीं करेगा?
मुझे मेरे मित्र से मिलना है। वो प्रतिदिन मेरे सपनों में आता है। पुत्र कौन है वो? क्या नाम है उनका और कहाँ के रहने वाले हैं? आपने तो हमें अभी तक कुछ भी नहीं बताया। माँ, आज के स्वप्न में मुझे उनका नाम पता चल गया है। उनका नाम अंजने है और वो कहाँ के रहने वाले हैं वो अब तक पता नहीं चल पाया। पुत्र, जब तक हमें उस स्थान का पता नहीं चलेगा तब तक हम आपको आपके मित्र से कैसे मिलवा सकते हैं? माँ, हमारे हृदय में पीड़ा हो रही है। कदाचित हमारे मित्र किसी संकट में हैं। कभी कभी किसी के बारे में अधिक सोचने से भी उसके विषय में अकारण चिंता होने लगती है। कदाचित आपकी हृदय की पीड़ा का भी यही कारण हो। नहीं माँ, नहीं, आप नहीं समझ रही हैं। मेरे हृदय की पीड़ा अकारण नहीं है। मेरा मित्र अंजने किसी संकट में है और ये मुझे ज्ञात है, किंतु उसके साथ क्या हुआ है ये ज्ञात नहीं कर पाया हूँ। मुझे प्रभु शिव से ही अपने उत्तर मिलेंगे। धन्यवाद इंद्रदेव, आपने पूरी पृथ्वी ही नहीं स्वर्ग को भी संकट से बचाया है। धन्यवाद कैसा गुरुवर, ये तो मेरा कर्तव्य है। ये मेरे श्वास में क्यों हो रहा है? मुझे भी प्राणवायु। ये मुझे क्या हो रहा है? नारायण नारायण। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम इंद्रदेव। महाराज जी, हमारी ये दशा। नारायण नारायण। इंद्रदेव, कदाचित आप भूल रहे हैं कि अंजने मात्र एक कपी बालक होता तो सूर्य देव जैसे देव की सूर्य पिंड को अपने मुख में कैसे धर लेता? नारायण नारायण। गुरुदेव, वो तो प्रभु शिव के 11वें अवतार पवन देव के धर्मपुत्र हैं वो। नारायण नारायण। मैं जानता हूं, किंतु आप ये सब हमें क्यों बता रहे हैं? नारद जी, पवनदेव कहाँ है? उन्होंने प्राणवायु क्यों रोक रखी है? नारायण नारायण। पवन देव ने संपूर्ण ब्रह्मांड में प्राणवायु का संचार रोक दिया। कदाचित वो अपने धर्मपुत्र पर आए संकट से बहुत ही कुपित है। क्या हुआ अंजने को? नारायण नारायण। गुरुदेव, आपने इंद्रदेव को अंजने को रोकने हेतु भेजा था, ना कि उसके हनु पर प्रहार कर उसे मूर्छित करने के लिए। हम अभी जाकर अंजने को ठीक कर देंगे, किंतु सभी देवताओं पर आए संकट को पवन देव शीघ्र दूर करें। आप हमारी ये विनती पवन देव तक पहुंचा दीजिए। अवश्य देवराज इंद्र, अवश्य। नाम गुरुदेव, नाम समयदेव। नारायण नारायण। उठो बालक, बालक उठो, बालक उठो, उठो बालक। मुझे क्षमा कर दे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने अनजाने में अंजनी पुत्र के ऊपर प्रहार कर दिया। अब पूरी पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक पर आए इस प्राणवायु संकट को आप ही दूर कर सकते हैं महादेव, हमारी मदद कीजिए।
प्रणाम अंजलि। प्रणाम। धन्यवाद प्रभु, आप सबके आशीष से मैं धन्य हुआ। अंजनेय, आज से आप इस जगत में हनुमान के नाम से जाने जाएंगे। धन्यवाद प्रभु। नारायण नारायण, धन्य है प्रभु आप, धन्य है प्रभु। हनु यानी छोटे पर मान। नारायण नारायण, यानी त्रुटि धारण करने वाले अंजनी पुत्र का नाम हनुमान प्रभु। नारायण नारायण। पुत्र, अंजने, पुत्र, अंजने, अंजने, पुत्र कहाँ है तू? कहाँ चला गया मेरा पुत्र? माँ, मैं आ गया। पुत्र, कहाँ थे तुम? और ये तेरी मुख पे मान कैसा? वो क्या हुआ ना माते, मैंने सूर्य पेन को फल समझकर बख्श दिया था, इसीलिए इंद्रदेव ने मुझ पर प्रहार किया। और जब मैं मूर्छित हो गया तो देव पिता ने प्राणवायु का संचार रोक दिया। तो सभी देवता ने आकर मुझे आशीष दिया। और ये जो मेरे अनुपरमान है, ये उसी वर्षा के प्रहार का चिन्ह है। तू ठीक है ना पुत्र? हाँ माते, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपको पता है, मुझे स्वयं एक नवीन शक्ति और स्फूर्ति का संचार भी लग रहा है। आपको ज्ञात है ना माते, प्रभु शिव और विष्णु जी और ब्रह्मा जी भी वन में आए थे मुझे आशीष देने के लिए। और आपको पता है, शिव जी ने तो मुझे एक नवीन नाम भी दिया है। अच्छा, क्या नाम दिया है तुझे? हनुमान। हनुमान? हाँ माँ। चल, अब विनोद बहुत हुआ। ये बता कि तुझे चोट लगी कैसे? माँ, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा, मान लिया तू सच कह रहा है। सभी देवताओं ने और त्रिदेवों ने तुझे आशीष भी दिया, किंतु ये बता, तू मुझसे रूठकर गया कहाँ था? माँ, मैं तो प्रभु श्री राम को ढूंढने गया था। वहाँ वन में ना ऋषिवर जो रहते हैं, वो कहते हैं कि योग साधना करने से मन निर्मल होता है और निर्मल मन में प्रभु की छवि दिखाई देती है। सत्य ही तो कह रहे थे वो। तो मैं योग साधना करता हूँ, फिर मुझे मेरे प्रभु श्री राम की छवि दिखाई देने लगेगी। हाँ पुत्र, यदि तुम सच्चे मन से प्रभु को पुकारोगे तो एक न एक दिन अवश्य ही तुम्हें उनके दर्शन हो जाएंगे। प्रभु आएंगे ना मुझसे मिलने माँ? नहीं माँ, मैं प्रभु को कष्ट नहीं दूंगा। मैं ही प्रभु राम से मिलने जाऊंगा। किंतु जाऊंगा कहाँ? मुझे तो उनके रहने का स्थान भी नहीं पता। माँ, मेरे प्रभु श्री राम के बारे में कोई क्यों नहीं बता रहा मुझे? क्यों मेरे हृदय में पीड़ा हो रही है माँ? मुझे मेरे प्रभु श्री राम के दर्शन करने हैं माँ। पुत्र, यदि मुझे पता होता कि श्री राम कहाँ रहते हैं तो मैं अवश्य ही तुझे उनके पास ले चलती। तूने कहा था ना, निर्मल मन में प्रभु की छवि दिखाई देती है, तो तू प्रयास कर। जब प्रभु की छवि दिखाई देगी तो तुम स्वयं ही उनसे पूछ लेना कि वो कहाँ दर्शन देंगे। ठीक है ना पुत्र? ठीक है माँ, मैं योग साधना करूँगा। मैं योग साधना से अपने प्रभु के विषय में पता अवश्य लगाऊंगा। पुत्र, रुको तो। ब्रह्म मुहूर्त में योग साधना की जाती है। अब योग साधना कल से आरंभ करना। चलो मेरे साथ कुछ खा लो। अब तो मैं तभी भोजन करूंगा जब मेरे प्रभु श्री राम के दर्शन हो जाएंगे। ऐसे हट मत कर पुत्र, चल भोजन कर ले। अपनी माँ की बात नहीं मानोगे? मानूंगा, पर भोजन नहीं करूंगा। केवल योग साधना करूंगा। जब तक मेरे प्रभु श्री राम के दर्शन नहीं हो जाते, मैं मात्र योग साधना ही करूंगा। हे प्रभु, प्रभु। देवी, हनुमान की ये दशा देखकर द्रवित हैं आप? हाँ प्रभु, किंतु आप हनुमान की समस्या का समाधान क्यों नहीं कर देते? हम भी यही सोच रहे हैं देवी कि अब हमें अपने प्रभु के अवतार से मिल ही लेना चाहिए।
अंजने, पुत्र, अंजने, जिस राम को तुम ढूंढ रहे हो, कहीं वो तुम्हारा कोई भ्रम तो नहीं? हे प्रभु, अब मैं इसे कैसे समझाऊं? मुझे नहीं समझना माते, मैं सच कहता हूँ, मुझे मेरा भ्रम नहीं हो सकता। अंजना नाम है उसका। आपको पता है माँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे बुला रहे हैं। पुत्र, यदि वो इतना ही घनिष्ठ है तो उसे तो आपके बारे में पता ही होगा, फिर वो आया क्यों नहीं आपसे भेंट करने? पता नहीं माँ, कदाचित उनको कोई मार्ग नहीं मिल रहा हो, कदाचित उनके साथ आने के लिए कोई भी नहीं हो। जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। माँ, आपने सुना? पुत्र, क्या सुना पुत्र? कोई मेरे प्रभु का नाम ले रहा है। प्रभु से मिलकर आया हो। वो जानता होगा माँ कि प्रभु कहाँ है। मैं उनसे पूछ कर आता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे प्रभु के दर्शन किए होंगे। पुत्र, अंजने, पुत्र, पुत्र, पुत्र मेरी बात मान जाओ, वो तुम्हारा मति भ्रम भी हो सकता है। कभी कभी हमारे स्वप्न हमें भ्रम में डाल देते हैं। अंजना मेरा भ्रम नहीं है माते, वो मेरा सखा है, मेरा मित्र, मेरा गणेश। आप क्यों नहीं समझ रही है माँ? वो मेरे लिए कितना व्याकुल है, मैं भी उससे भेंट करने के लिए कितना व्याकुल हूँ माँ। हे प्रभु, यदि कोई ऐसा मित्र है मेरे राम का जो बिना भेंट के ही इतना घनिष्ठ है, तो उसके दर्शन करवा दो मेरे राम को प्रभु। मेरा आपसे निवेदन है। जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बाबा, मेरा नाम अंजनी है। क्या आप मेरे प्रभु श्री राम को जानते हैं? हाँ पुत्र, मैं जानता हूँ तुम्हारे श्री राम को। वो केवल तुम्हारे ही नहीं, सारे संसार के प्रभु। ये सारी सृष्टि उन्हीं से चल रही है पुत्र। वो जगत पालन करता है। सच साधु बाबा। पुत्र, माँ, माँ, देखो ना, ये बाबा मेरे प्रभु श्री राम को जानते हैं। सुना माँ, ये क्या कह रहे? वो पूरे संसार के प्रभु है, उन्हीं से संसार चलता है। अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि मैं सत्य कह रहा था? पूछिए ना साधु बाबा से। ऋषिवर, कौन है ये राम और कहाँ रहते हैं ये? हे अंजना, प्रभु श्री राम का वास अयोध्या नगरी में। अयोध्या? किंतु वह तो बहुत दूर है। क्या आप मेरे प्रभु से भेंट करा सकते हैं? अवश्य पुत्र, किंतु उसके लिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा वत्स। बाबा, मुझे मेरे प्रभु के दर्शन करने हैं। मैं अवश्य चलूंगा आपके साथ।
किंतु पुत्र, हमने इन्हें अपने राज्य में पहले कभी नहीं देखा और हम इन्हें जानते भी नहीं, फिर किस प्रकार तुम्हें इनके साथ भेज दें? मुझे जाना है माँ, मुझे जाना है। मैं अपने प्रभु के दर्शन करना चाहता हूँ। आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? आप तो साधु बाबा है ना, मेरी माँ को समझाइए। मैं अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए व्याकुल हो रहा हूँ। मुझे मेरे प्रभु के पास लेकर चलिए ना बाबा। हे महारानी, अंजनेय का प्रभु श्री राम से भेंट करना उतना ही आवश्यक है जितना अंजनेय का आपके जीवन में आना था। माँ, ये साधु बाबा मेरे प्रभु राम को जानते हैं। मुझे जाने दो ना उनके पास। मैं आपको वचन देता हूँ, उनसे मिलने के बाद मैं शीघ्र ही वापस आ जाऊंगा माते। आप कौन है ऋषिवर? कृपा कर मुझे बताइए। बाबा मेरे प्रभु राम को जानते हैं। मुझे जाने दो ना उनके पास। मैं आपको वचन देता हूँ, उनसे मिलने के बाद मैं शीघ्र ही वापस आ जाऊंगा माते। आप कौन है ऋषिवर? कृपा कर मुझे बताइए। मुझे मेरे प्रभु के पास जाने दीजिए ना। क्या मैं आपके पुत्र को अपने साथ ले जाकर हम दोनों को प्रभु के दर्शन करा सकता हूँ महारानी? मैं तो आपकी दासी हूँ प्रभु, आप मुझसे क्यों आज्ञा मांग रहे हैं? ये पुत्र आपकी ही तो देन है। आपसे अधिक सुरक्षित ये किसके साथ रह सकेगा? इसे इसके प्रभु के दर्शन करा लाइए प्रभु। इसे इसकी संतुष्टि करा दीजिए प्रभु, संतुष्टि करवा दीजिए। चलो पुत्र, प्रभु से भेंट करने का समय आ गया है। अच्छा माँ, मैं अब चलता हूँ। चलिए साधु बाबा। चलो पुत्र। मेरा मित्र, मेरा मित्र। अभी तक तो इतने क्लांत थे, अभी इतने प्रसन्न। क्या हुआ पुत्र? हाँ, मेरा मित्र, मेरा सखा अंजनी मुझसे मिलने आ रहा है। वो आ रहा है माँ, वो आ रहा है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ माँ। मैं अपने मित्र से भेंट करने के लिए जाऊंगा। मेरा मित्र आ रहा है। आओ पुत्र, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। साधु बाबा, मेरे प्रभु श्री राम के विषय में कुछ तो बताइए मुझे। वो कैसे दिखाई देते हैं? उनके दर्शन मात्र से हृदय की हर पीड़ा दूर हो जाती है। इतने मनोहारी हैं उनके दर्शन। पुत्र, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। साधु बाबा, मेरे प्रभु श्री राम के विषय में कुछ तो बताइए मुझे। वो कैसे दिखाई देते हैं? उनके दर्शन मात्र से हृदय की हर पीड़ा दूर हो जाती है। इतने मनोहारी हैं उनके दर्शन। श्यामल नील वर्ण, कुंचित केश, बड़े बड़े चक्षु। मेरे जैसे? हाँ पुत्र, बिल्कुल आपके जैसे। और बताइए ना, कितने बड़े हैं वो? आपसे आयु में मात्र 15 दिवस बड़े हैं वो। तो मेरे प्रभु अभी बाल रूप में हैं। हाँ अंजने,
वो भी इस समय बाल रूप में ही है और उनका बाल रूप अत्यंत मनोहारी है। आपने कहा श्याम नीलवन, ऐसे तो प्रभु विष्णु जी का भी है ना? हाँ पुत्र, वो विष्णु भगवान का ही तो अवतार हैं। किंतु माता कहती है विष्णु जी तो दुष्टों का संहार करने के लिए अवतार लेते हैं। तुम्हारी माता सत्य कहती हैं अंजने। इस बार भी बहुत सारे पापियों का संहार करके इस पृथ्वी को पाप से मुक्त करने के लिए राम के रूप में अवतार लिया है श्री विष्णु ने। अच्छा, फिर तो उन्हें बहुत सारे दुष्टों से युद्ध भी करना होगा। अवश्य करना होगा पुत्र। क्या मैं अपने प्रभु की सहायता कर सकता हूँ? अंजने, आपका जन्म ही उनकी भक्ति और सहायता हेतु हुआ है। सच साधु बाबा, मैं अपने प्रभु को सदा समीप रखूंगा। पुत्र, तुम्हारे प्रभु के समीप रहने का समय तो अभी नहीं आया, किंतु आप उनकी भक्ति तो अभी से आरंभ कर सकते हैं। और यदि मैं सच कहूं तो जो आप उनका दिवस रात्रि स्मरण करते हैं तो वस्तुतः उनकी भक्ति ही तो है। मुझे पूर्ण विश्वास है पुत्र कि प्रभु आपसे भेंट करके अत्यंत प्रसन्न होंगे। मैं उन्हें अप्रसन्न होने का अवसर नहीं दूंगा साधु बाबा। मैं वचन देता हूँ, मेरे प्रभु यदि मुझसे अप्रसन्न हो गए तो मेरा तो सारा जीवन ही निरर्थक हो जाएगा। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है पुत्र, किंतु आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपको एक आवश्यक बात बताना चाहता हूँ। कहे साधु बाबा। पुत्र, अयोध्या में मनुष्य रहते हैं, किंतु आप तो कपि हैं, इसीलिए हमें भेष बदलकर प्रवेश करना होगा। मैं स्वयं को मदारी बताऊंगा और आपको नट करके दिखाने होंगे। आपको नट करने आते हैं ना? अभी करके दिखाओ। नहीं पुत्र, अभी नहीं, वहां करें, वो भी तब जब आवश्यकता पड़े। पुत्र, अब हम आगे बढ़ें। हाँ जी। आओ पुत्र। सुनो, माता कौशल्या ने सूचना भेजी है, राजकुमार राम का कोई मित्र उनसे भेंट करने आ रहा है। उन्हें द्वार पर रोका न जाए, उन्हें ससमान राजकुमार के कक्ष तक ले जाया जाए। अरे राजकुमार के मित्र हैं भाई, उनको क्यों रोकेंगे? उनका भव्य स्वागत करके अंदर ले जाएंगे। चलो जमुरे, प्रभु श्री राम को खुश करेगा? हाँ। प्रभु श्री राम को नाच दिखाएगा? हाँ। तो चल शुरू हो जाओ। हाँ, अति सुंदर। आओ आओ। कहाँ घुसे जा रहे हो? मित्र, मैं वो। मैं क्या? कौन हो तुम? और यहाँ इस वानर के साथ यहाँ क्यों आए हो? और ये बालक आधा मानव आधा वानर। सुंदर। आओ आओ। कहाँ घुसे जा रहे हो? मित्र, मैं वो। मैं क्या? कौन हो तुम? और यहाँ इस वानर के साथ यहाँ क्यों आए हो? और ये बालक आधा मानव आधा वानर। अरे मित्र, ये वानर नहीं, कपि है। और हम अर्थात मैं राजकुमार राम से भेंट करना चाहती हैं। ये कपि नट का बहुत उत्तम खेल दिखाता है मित्र। नहीं, अभी नहीं, अभी जाओ यहाँ से। अभी राजकुमार के मित्र आने वाले हैं, उनके जाने के बाद ये नट का खेल दिखाने वाला है। जाओ यहाँ से। देखिए मित्र, हमें कृपया जाने दीजिए, हम अधिक समय नहीं लेंगे राजकुमार राम का। अरे ऐसे नहीं मानेंगे ये, और सिपाही बुलाकर भगाते हैं इन्हें यहाँ से। ना मित्र, आप सैनिकों को ना बुलाएं। हम उस वृक्ष के नीचे विश्राम कर लेते हैं। जब राजकुमार के मित्र उनसे मिलकर चले जाएंगे तब हम उनसे भेंट कर लेंगे। वहाँ नहीं,
वहां से तुम द्वार से दिखाई दे रहे हो, कहीं और जाके बैठो। हे महानुभाव, हम बड़ी दूर से चलकर आए, बहुत थक गए। कृपया हमें विश्राम करने दें, और आप हमें राम से तो नहीं मिलने दे रहे। कृपया विश्राम ही कर लेने दीजिए। देखिए, विश्राम में भी तो राम ही का वास है। ठीक है, विश्राम कर लो, किंतु यदि कोई रथ आए तो छिप जाना। अवश्य मित्र, अवश्य। हाँ। श्री राम जय जय राम। आओ, आओ। तब तक हम यहाँ विश्राम कर लें। क्या हम अपने प्रभु राम से नहीं मिल सकेंगे? अवश्य मिलेंगे पुत्र। प्रभु को अपने मित्र से मिलना ही होगा। अभी तक आए क्यों नहीं? पुत्र, तनिक विश्राम कर लो ना। अब आ रहे हैं तो आ ही जाएंगे ना। नहीं माँ, मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे मेरा मित्र द्वार तक आ चुका है। यदि तुम्हारा मित्र द्वार तक आ गया है तो प्रहरी उन्हें सम्मान से अंदर ले आएंगे। अभी तुम यहीं रुको। जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। नहीं माँ, नहीं, मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मेरा मित्र द्वार के बाहर ही खड़ा है। वो किसी कारण अंदर आ ही नहीं पा रहा। मुझे जाना ही होगा। जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम श्री राम जय जय राम। पुत्र, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में अश्रु? ना पुत्र ना, तुम्हें ये कदापि शोभा नहीं देता। मैं अपने प्रभु की पश्चात सुन पा रहा हूँ। अर्थात पुत्र, प्रभु से मिलने की घड़ी आ गई है। प्रहरियों, क्या मेरे मित्र मुझसे मिलने आए? वत्स, प्रभु आ गए, चलो उनसे मिलने का समय हो गया, आओ। प्रभु, मित्र, मित्र, प्रभु, मित्र, प्रभु, मित्र, प्रभु, मित्र, प्रभु, मित्र, प्रणाम प्रभु। मित्र, क्षमा करें प्रभु, मैं आपके लिए कोई भी भेंट नहीं लाया। इससे सुंदर और क्या भेंट हो सकता है मित्र? मैं तो धन्य हूँ। धन्य तो मैं हो गया हूँ प्रभु। आज मैंने आपके दर्शन जो पा लिए। मुझे क्षमा कीजिएगा प्रभु, मैंने कोई भेंट नहीं लाई। मित्र, अब तो मिल गई मुझे मेरी भेंट। ये तुम्हारी अश्रुओं से बनी हुई मोतियों की माला। सदा मेरी ग्रीवा में शोभा दी। नहीं मित्र, आपका स्थान मेरे चरणों में नहीं, हमारे हृदय में। नहीं प्रभु, मेरा स्थान आपके चरणों में है और आपका स्थान मेरे हृदय में। जय श्री राम। साधु बाबा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
कि आपके कारण मैं अपने प्रभु श्री राम के दर्शन कर सका और उनके साथ कुछ दिवस व्यतीत कर सका। अरे साधु बाबा, आप रुक क्यों गए? क्या हुआ साधु बाबा? क्या आप थक गए हैं? मैं आपके चरण दबा दूं? नहीं पुत्र, मैं तो केवल अपने प्रभु श्री राम की धुन में खो गया। आप ही की भांति मैं उनके दर्शन करके, उनके साथ समय व्यतीत करके अत्यंत प्रसन्न हूं। सृष्टि के आरंभ में हुई मेरी इच्छा आज जाकर पूर्ण हुई। हे हनुमान, आप इसी प्रकार प्रभु श्री राम की भक्ति करना और इस संसार में सर्वश्रेष्ठ राम भक्त के रूप में विख्यात होना। साधु बाबा, आप सच सच बताइए, आप कौन हैं? क्योंकि मेरा हनुमान भी एक नाम है और ये बात सिर्फ मेरी माता और देवतागण ही जानते हैं। आप साधारण साधु तो नहीं हो सकते। आप मुझे सच सच बताइए कि आप हैं कौन? आप अपना परिचय दीजिए। प्रभु आप, किंतु आपको साधु बनकर आने की क्या आवश्यकता थी? हनुमान, कदाचित नियति यही चाहती थी कि आप इसी प्रकार प्रथम बार राम से मिलो। अंजने, प्रभु श्री राम का दर्शन तो हो गया, किंतु अब आपके जीवन में एक और महत्वपूर्ण संदर्भ जुड़ना है। आज्ञा करे प्रभु। हे पुत्र, आपको ज्ञान अर्जित करने के लिए अपने प्रथम गुरु सूर्य देव के पास जाना होगा और उनसे ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात आपके दूसरे गुरु का निर्धारण किया जाएगा। क्यों आ गया प्रभु? किंतु मेरे कारण सूर्य देव मूर्छित हो गए थे। क्या वो मुझे अपना शिष्य स्वीकार करेंगे? हनुमान, आपके प्रथम गुरु वही होंगे और गुरु को मनाने के लिए प्रयास तो आपको करना ही होगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। मैं सूर्य देव को अवश्य अपना गुरु बनाने के लिए मनाऊंगा। पुत्र, सुमेरु की सीमा आ चुकी है। अब आप राजमहल लौट जाएं। आपकी माता आपकी प्रतीक्षा करती होंगी। मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। प्रभु हनुमान कब वापस आएंगे? आज पूरे 7 दिवस हो गए। मेरा मन अपने पुत्र से भेंट करने के लिए अत्यंत व्याकुल है प्रभु, अत्यंत व्याकुल। माते, मैं आ गया। पुत्र, मैं आ गया। मेरा पुत्र, पुत्र, तू आ गया तू। कैसा है तू? मैं अभी प्रभु शिव से तेरी ही वार्ता करी और तू आ। मैं अपने प्रभु श्री राम से मिलकर आया हूँ। बताए माते, वो बाबा कौन थे? वो बाबा शिवजी थे। वो युक्ति लगाकर मुझे मेरे प्रभु श्री राम से मिलवाने के लिए आए थे। मैं बहुत प्रसन्न हूँ पुत्र, बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम्हें तुम्हारे मन की शांति देने वाले प्रभु के दर्शन हो गए। हाँ माँ, हाँ। किंतु माँ, एक बात बताइए, प्रभु ने हमारे और उनके मिलन के बाद सभी से गुप्त रखने के लिए क्यों कहा है? उनकी माता केकई के सिवा ये बात किसी को भी पता नहीं है।
पुत्र, प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। यदि उन्होंने तुम्हारा मिलन गुप्त रखा है तो उसमें अवश्य ही कोई भेद होगा, अन्यथा वो ऐसा क्यों करती? हाँ, अब सत्य कहती है माँ। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। मैं प्रभु की इच्छा पर प्रश्न नहीं करूँगा। अच्छा पुत्र, ये बताओ वहाँ पर बिताया समय तुम्हें कैसा लगा? अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा लगा माँ। अच्छा, चलो हम तुम्हारे पिताश्री से वार्ता करेंगे और तुम्हारे प्रभु श्री राम को निमंत्रण पत्र भिजवाएंगे। नहीं नहीं माँ, मैं प्रभु से आज्ञा लूंगा पहले। यदि वो कहेंगे कि हम उन्हें निमंत्रण दे सकेंगे, तभी हम उनको निमंत्रण भेजेंगे। परंतु तुम आज्ञा लोगे कैसे पुत्र? ध्यान में जाकर। माँ, मैं आपको प्रभु का दर्शन कराऊं क्या? दर्शन? क्या वो तुम्हारे साथ है पुत्र? नहीं माँ, आप रुकिए। खोलो माते। माँ, आपने देखा मेरे प्रभु को? कैसे है वो? बताओ ना माँ, कैसे लगे मेरे प्रभु श्री राम? वो सुंदर है ना? कितने मनोहारी है। देखा ना आपने उन्हें? मूर्छित होने से पूर्व मुझे कुछ भी याद नहीं पुत्र। अब मैं तुझे कैसे बताऊं कि यदि मैंने कुछ देखा भी था तो मुझे। कैसे लगे मेरे प्रभु श्री राम? वो सुंदर है ना? कितने मनोहारी है। देखा ना आपने उन्हें? मूर्छित होने से पूर्व मुझे कुछ भी याद नहीं पुत्र। अब मैं तुझे कैसे बताऊं कि यदि मैंने कुछ देखा भी था तो मुझे। बहुत ही सुंदर छवि है उनकी, बहुत ही मनमोहक है पुत्र। मैंने कहा था ना। लेकिन माँ, अब मूर्छित क्यों हुई? पुत्र, जब से तू गया था पुत्र, मैंने व्रत रखा था कि जब तक तू वापस नहीं लौटेगा मैं अन्य जल ग्रहण नहीं करूं। क्षमा करना मेरे माते, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप, किंतु मैं आपको अपने हाथों से आज भोजन खिलाऊंगा। चलिए माँ।
कह रहे थे कि अब मुझे ज्ञान अर्जित करना चाहिए। सही तो कह रहे थे प्रभु। मैं आज ही आपके पिताश्री से वार्ता करके आपको आज ही गौतम ऋषि के आश्रम भिजवाने की व्यवस्था करती हूँ। नहीं माँ, गौतम ऋषि के यहाँ नहीं, मुझे तो सूर्यदेव से ज्ञान प्राप्त करना है। सूर्यदेव? सूर्यदेव तुझे कैसे ज्ञान देंगे? तुम कैसे उनके पास जाओगे? नहीं नहीं, मैं तुम्हें गौतम ऋषि के पास भेजने की व्यवस्था करती हूँ। नहीं माँ, प्रभु शिव जी ने कहा है कि मेरे प्रथम गुरु सूर्य ही होंगे। आप मानिए ना मेरी बात। प्रभु ने कहा है तो अवश्य ही कुछ सोच के कहा होगा पुत्र। हाँ, अब चलिए भोजन कर लेते हैं माते। सूर्यदेव, मैं अपनी उदंताओं की क्षमा मांगने आया हूँ। हम तो आपको पहले ही क्षमा कर चुके हैं हनुमान। तो क्या आप मुझसे क्रोधित नहीं है सूर्यदेव? नहीं, कदापि नहीं। बच्चों से भूल हो ही जाती है और बड़ों का कर्तव्य होता है उन्हें क्षमा करना। तो क्या आप मुझे अपने चरणों में स्थान देंगे? स्थान अर्थात? अर्थात मैं आपसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया हूँ। नहीं हनुमान, हम आपको अपना शिष्य नहीं बना सकते। अर्थात आप मुझसे अभी तक कुपित है? नहीं हनुमान, हम आपसे कुपित नहीं है, किंतु आप हमारी समस्या समझें। शिक्षा देने हेतु मुझे किसी स्थान पर रुकना होगा और मेरा तो 8 प्रहरों का चक्र है। मैं किसी स्थान पर रुक नहीं सकता हनुमान। नहीं, मैं नहीं जानता कैसे होगा, किंतु मेरे प्रथम गुरु आप ही बनेंगे। हनुमान, कुछ कदाचित आपसे किसी ने विनोद किया है कि हम ही आपके प्रथम गुरु बनेंगे। शिव जी विनोद नहीं करते। क्या कहा? प्रभु महादेव ने आपको ऐसा कहा? किंतु वो तो सब जानते हैं। फिर भी हे प्रभु, ये किस संकट में डाल दिया आपने।